नमस्कार बच्चों। तो आज हम आकांक्षा 40 का बायोलॉजी का करने वाले हैं 2021 का क्वेश्चन। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए बायोलॉजी का क्वेश्चन करते हैं। इसमें 25 क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल 2021 में 25 पूछा गया था, लेकिन अब की है कितना कितना पूछा जा रहा है, 40, ठीक है। 40 4 सब्जेक्ट यानी टोटल 160 नंबर का पूछा जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोई निगेटिव मार्क नहीं रहेगा, ये आपको पहले ही ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपको सब मार्क आना है। तो चलिए हम बायोलॉजी का क्वेश्चन करते हैं। तो ये मेरा देखिए बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया सामने। ओके, तो चलिए इसको करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन नॉन एज। जब मतलब फोटोसिंथेसिस होता है तो पानी ऐसे टूट जाता है, ठीक है। H2O है सो कैसे कैसे टूटता है, H2+ में टूटता है और O- में, ठीक है। इस तरह से टूटता है। तो यह ऐसा टूटता है तो इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फोटोलाइसिस, ठीक है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। फोटोलाइसिस मतलब क्यों इसको कहते हैं, क्योंकि फोटो यानी लाइट से ही टूटता है, ठीक है, इसलिए फोटोलाइसिस बोलते हैं इसको। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच प्लांट अ प्लेस ऑफ लीफ कैन रीजनरेट द होल प्लांट। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है से, मान लीजिए यह एक पत्ता है, ठीक है। लीफ है, लीफ मतलब पत्ता होता है, ठीक है। और इसी लीफ से है प्लांट जनरेट होता है, ठीक है। प्लांट जनरेट होता है यानी दूसरा प्लांट रिप्रोड्यूस होता है, मतलब उत्पन्न होता है, ठीक है, एक पत्ता से। इसको हम लोग ब्रायोफिल्म कहते हैं, ठीक है। ब्रायोफिल्म से ही एक पत्ता से एक नया प्लांट का रिप्रोडक्शन होता है। ओके, तो इसको ब्रायोफिल्म कहते हैं। ऑप्शन 4 सही। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर बोल रहा है बच्चा लोग, वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, यानी जो वाटर यानी पानी जो एब्जॉर्ब किया जाता है रूट के द्वारा, इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, यानी किसके अंडर में क्या जाता है, क्या कारण होता है कि वाटर जड़ से एब्जॉर्ब हो जाता है, किसके कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसपायरेशन पूल, ठीक है। देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये कैसे होता है, देखिए मान लीजिए ये प्लांट है, ठीक है, इसे इधर इस तरह से लीफ है, इधर एक दो बहुत सारा लीफ रहता है और नीचे रूट है। ओके, तो नीचे से जब है एब्जॉर्ब करता है पानी, तो ये लीफ में क्या होता है, पानी निकल जाता है, ज़्यादा पानी रहता है तो ये ट्रांसपायरेशन हो रहा है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन ही बोलते हैं। और पुल हो रहा है क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है, जड़ से कहाँ जा रहा है, पानी ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन पुल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है, ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय, जो ब्लड प्रेशर होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जाता है। ये एक हार्मोन क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, यानी प्रोड्यूस करता है कौन, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो ये ग्लैंड हार्मोन एक प्रोड्यूस करता है, जिसके चलते हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहता है। ओके, और ये स्ट्रेस को भी कम करता है। ओके, तो ये ज़रूरी है, अगर ये नहीं रहेगा, ये जो ग्लैंड है, तो ये हार्मोन नहीं ये रिप्रोड्यूस करेगा, तो आपका जो ब्लड प्रेशर वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये कंट्रोल करके रखता है एड्रिनल ग्लैंड। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। ग्रोथ हार्मोन इज रिप्रोड्यूस बाय, ठीक है। जो ग्रोथ हार्मोन होता है, ठीक है, वो किसके द्वारा रिप्रोड्यूस होता है, ये आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन सा ग्लैंड है जो ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, आपको पता होगा। ओके, यही ग्रोथ हार्मोन को रिप्रोड्यूस करता है। ओके, इसी के चलते हमारा जो भी कुछ ग्रोथ होता है वो हाइट में चाहे कुछ में वैसा, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ही होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज एन, जो गैप होता है 2 न्यूरॉन के बीच में उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इस तरह के न्यूरॉन रहता है, ठीक है, इस तरह के कुछ इस तरह का आप देखे होंगे, बीच में न्यूक्लियस रहता है। तो ये जो दोनों के बीच में बहुत सारा न्यूरॉन हमारे शरीर में है, तो ये जो दोनों के बीच में गैप रहता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग हैं, तो इसको हम लोग साइनेप्स बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, याद रखना आपको, ऑप्शन 2 सही है, साइनेप्स। गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनेप्स। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 57 में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 57 ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग कॉजेज मैक्सिमम एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में से सबसे ज़्यादा किससे होगा, एयर पोल्यूशन बोल रहा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हाउस होल्ड डिटर्जेंट एंड पेस्टिसाइड से, इससे कैसे होगा भाई, डिटर्जेंट पाउडर से हमारा एयर पोल्यूशन हो जाएगा, नहीं। ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट
एंड केमिकल फ्रॉम इंडस्ट्रीज। हाँ ये हो सकता है, जब गाड़ी ऑटोमोबाइल में क्या होता है, गाड़ी सब होता है, इससे जब धुआं निकलता है और केमिकल निकलता है इंडस्ट्री से, तब भी ऐसा क्या होता है, एयर पोल्यूशन ही होता है, ऊपर धुआं जब निकलता है तो ठीक है, बहुत ही हार्मफुल रहता है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड है सो गलत होगा, क्योंकि जो सेवेज एंड पेस्टिसाइड है ये है सो वाटर पोल्यूशन करता है, ऑप्शन 4 भी वाटर पोल्यूशन करता है। ओके, तो ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा, यही एयर पोल्यूशन करता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है, इन स्वीट पोटैटो। ओके, इन स्वीट पोटैटो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज टेकन बाय। जो स्वीट पोटैटो होते हैं इसको हिंदी में शकरकंद बोलते हैं, ये क्या होता है, ये तना होता है कि या फिर लीव्स यानी पत्ता होता है, या जड़ होता है, या इनमें से कोई नहीं, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जड़। ठीक है, उसका जड़ ही हम लोग खाते हैं। ठीक है, जड़ जैसा भी लगता है, भी देखते होंगे वो लंबा लंबा रहता है कुछ इस तरह का। ठीक है, तो वो जड़ ही रहता है। ठीक है, तो स्वीट पोटैटो क्या रहता है, जड़, रूट। ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59। विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज। कौन ऐसा सेक्सुअली ऐसा ट्रांसमिट नहीं होता है, वो डिजीज का नाम आपको बताना। ठीक है, तो साइकिल्स भी होता है, आपको पता होगा, गनोरिया भी होता है, एड्स भी होता है, आप एनसीईआरटी में पढ़े होंगे क्लास 10th में। जो लिप्रोसी होता है ये स्किन डिजीज एक तरह से आता है। ठीक है, ये है सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होता है, ये है सो हवा के थ्रू है सो ट्रांसमिट होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, लिप्रोसी। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 60 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ए मेल चाइल्ड विल बी बॉर्न इफ। एक है सो लड़का पैदा होगा अगर, क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। फादर इज हेल्दी, इससे क्या लेना देना भाई, हेल्दी रहेगा तभी होगा। मदर इज वेल फेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब मम्मी को अच्छा खिलाना, मतलब खाना खिलाना पड़ेगा, इससे भी नहीं लेना देना है लड़का होने से। जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ चाइल्ड हैज़ XY सेट ऑफ क्रोमोजोम, ये होना चाहिए, XY क्रोमोजोम रहेगा तभी ऐसा लड़का होगा, तो ये एकदम सही है भाई, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। XY रहेगा तभी लड़का होता है, XY क्रोमोजोम जब तक नहीं रहेगा तब तक लड़का नहीं होगा। ओके, अब XX है सो लड़की होती है। ठीक है, अगर XX क्रोमोजोम अगर उस बेबी में है, ठीक है, तो वो गर्ल्स होगी। ओके, लेकिन जब मेल चाइल्ड की बात करें तो उसमें XY होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, XY क्रोमोजोम होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 क्वेश्चन बोल रहा है, मेंडल इज रिलेटेड विथ। जो मेंडल है वो ऐसा किसके रिलेटेड है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, ये आपको पता होगा, यही ऐसा इनहेरिटेंस का रूल दिए थे मेंडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, द बुक ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। जो एक बुक है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये सबको पता है भाई, चार्ल्स डार्विन। ये है सो आप पढ़े होंगे। ठीक है, ये उसमें पढ़े होंगे, हेरिडेटरी एंड इवोल्यूशन पढ़े होंगे कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है सो चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सेकेंड से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बैम्बू इज जो बैम्बू है वो क्या है, आपको पता है क्या है, बम्बू घास है एक तरह का। ठीक है, जाइंट ट्रॉपिकल ग्रास। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा। बैम्बू ऐसे एक प्रकार का घास है, पौधा नहीं है वो, ट्री नहीं है वो। ठीक है, घास है, जाइंट ट्रॉपिकल ग्रास। ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा। जब आप बांस यानी बैम्बू को देखते होंगे तो फर्स्ट टाइम ऐसे बहुत ही छोटा छोटा ऐसी घास जैसा दिखता होगा। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे बड़ा होकर से वही बड़ा हो जाता है, तो आपको लगता है कि वो है सफल ट्री है, लेकिन ट्री नहीं रहता है, वो एक तरह से घास ही रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा। रिकेट्स इज कॉल्ड ड्यू टू, जो रिकेट्स होता है, ठीक है, रिकेट्स में क्या होता है, हड्डी है तो टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हो जाता है। तो ये सब जो होता है ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड से हो जाएगा, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। ठीक है, अगर विटामिन डी का कमी होता है तो आपका हड्डी है तो टेढ़ टाढ़ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप किसी का देखते होंगे, तो उसको विटामिन डी लेना चाहिए अच्छे से। विटामिन डी आपको ऐसा सनलाइट से मिलता है, सबसे अच्छा स्रोत वही है विटामिन डी का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोल रहा है, डीएनए सिंथेसिस ड्यूरिंग सेल टेक प्लेस इन। जो डीएनए का जो सिंथेसिस होता है, ठीक है, जो संश्लेषण होता है वो है सो कहाँ पे होता है। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है।
तो ये ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड से हो जाएगा, एस फेज में होता है, ठीक है, एस फेज में। आप देखेंगे इस तरह से कुछ डीएनए रहता है, ठीक है, ऐसे से फिर इधर से ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरह से रहता है। तो इस तरह टाइप का बन रहा है ना, तो इसी में होता है सो सिंथेसिस होता है डीएनए का। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड से हो जाएगा एस फेज। ओके, तेरे बिना 66 देखते हैं, विच वन इज ऑल्सो नॉन एज सुसाइडल बैग। जो सुसाइडल बैग किसको कहते हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं आत्महत्या की थैली। ओके, तो किसको बोला जाता है, तो उसको ये सेल का एक पार्ट होता है, ठीक है, सेल का ही पार्ट होता है, इसको बोलते हैं हम लाइसोसोम, लाइसोसोम। ओके, अच्छा, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलता है, ये आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल, आत्महत्या की थैली तो लाइसोसोम को बोलते हैं, लेकिन पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, जिसमें सो बहुत सारा एनर्जी स्टोर रहता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 67, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है यहाँ पर, विच इज अ क्रोमोसोमियल डिवीजन ऑफ सेल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, जो एक सेल होता है, ठीक है, इस तरह से सेल रहता है कोई एक, मान लीजिए ये ऐसा टूटता है, ठीक है, टूट के कुछ इस तरह से बहुत सारा सेल बन जाता है एक सेल से। तो ये जो होता है ये किसके कारण होता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर, इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय। जो इंसुलिन होता है वो किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, कौन सा ग्लैंड के द्वारा, पैनक्रियाज के द्वारा, आपको पता होगा पूरा अच्छा से। ठीक है, और ये सब जो तीन को और है, इसका आप बताइए कि इसमें सो कौन कौन है सो हार्मोन है सो सीक्रेट करता है ये तीनों ग्लैंड। ओके, ये आप कमेंट में बताइएगा। ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड है सो ग्रोथ हार्मोन है सो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, लेकिन ये दोनों का आप बताइएगा जरूर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, वायरस इज। ठीक है, तो वायरस क्या होता है, यहाँ वायरस लिखाया गया है, ठीक है, वायरस इज। तो वायरस क्या होता है, ए सेलुलर होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। यह तो दोनों होता है, ये लिविंग भी होता है और नॉन लिविंग होता है, ठीक है, दोनों टाइप से पाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ए सेलुलर होता है वायरस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल डाइजेस्ट फूड इज एब्जॉर्ब्ड। जो आहार नल के किस भाग में है सो फूड एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है, तो फूड का जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब किया जाता है किस भाग में, एलिमेंट्री कनाल का, तो वो कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। यहीं पर ऐसा सब जाकर अंतिम में पूरा सब जो फूड का एनर्जी रहता है वो एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद डाइजेशन नहीं होता है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, द सेपिएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज। यह है सो पिछला बार भी क्वेश्चन ये पूछा गया था 2020 में भी, ठीक है, तो सबसे है सो सुरक्षित है सो कौन है एनर्जी, ये आपसे पूछ रहा है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी। ये सबसे सुरक्षित एनर्जी है, क्योंकि देखिए ये पॉल्यूशन नहीं करता है, ये थोड़ा सा ही में है सो देखिए इतना सुन, अगर यूरेनियम मिल जाए, यूरेनियम, तो ये इतना सारा एनर्जी देगा, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सारा, मतलब 1 टन है सो कोयला अगर आप जलाइएगा और आप थोड़ा सा सिर्फ है सो इतना सा सिर्फ है सो यूरेनियम है सो इसको है सो रिएक्ट कराइएगा तो वो उतना एनर्जी दे देगा 1 टन के बराबर, कोयला के बराबर। तो ये सबसे है सो सुरक्षित है सो एनर्जी है न्यूक्लियर एनर्जी। इससे कम ही में है सो बहुत सारा एनर्जी मिल जाता है और बहुत कम ही पॉल्यूशन होता है। ठीक है, सोलर एनर्जी नहीं है भाई, सोलर एनर्जी है सो बनाने में है सो बहुत पॉल्यूशन होता है। सोलर उसको बनाइएगा तो उसको है सो सिल्वर चाहिए, तो ये सोल्डिंग करना तो उसमें पॉल्यूशन होगा, तो ये सब बहुत पॉल्यूशन होता है सोलर एनर्जी में भी, जिसमें भी कम पॉल्यूशन नहीं होता है, लेकिन ये सब तो कम ही होता है, फ्यूल एनर्जी से कम ही होता है। इसमें देखिए आप पेट्रोल जलाते हैं तो बहुत पॉल्यूशन होता है, पेट्रोल से धुआं निकलता है इतना सारा, आप जानते होंगे। बायो एनर्जी से भी होता है। ओके, लकड़ी आप जलाइएगा, जब वुड जलाइएगा, इससे भी पॉल्यूशन तो होता है भाई, जब धुआं उड़ता है तो। ठीक है, तो इस सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, लेकिन न्यूक्लियर जो एनर्जी है इससे नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन इकोसिस्टम कंटेन। जो इकोसिस्टम होता है, ओके, इस तरह से इकोसिस्टम में बहुत सारा रहता है, तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, तो पहला तो एक प्रोड्यूसर होना चाहिए जो है सो हमें एनर्जी सब कुछ दे। प्रोड्यूसर मतलब प्लांट हो गया, ग्रीन प्लांट। ओके, ग्रीन प्लांट हो गया। फिर एनिमल भी होना चाहिए भाई, ज़्यादा अगर प्लांट ही प्लांट रहेगा तो प्लांट को कौन खाएगा, एनिमल ही कोई खाएगा। ओके, एनिमल रहना चाहिए। फिर डिकम्पोजर रहना चाहिए। ठीक है, कोई मतलब सड़ा गला चीज़ है तो उसको कौन है सो डिकम्पोज करेगा। ठीक है,
तो उसको डिकम्पोज करने के लिए डिकम्पोजर तो चाहिए ना, ठीक है। कोई मर गया तो उसको डिकम्पोज कौन करेगा, सड़ाएगा कौन, डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर भी चाहिए, ओके। और फिर ए बायोटिक इन्वायरमेंट भी चाहिए। ए बायोटिक इन्वायरमेंट मतलब इसमें वाटर होना चाहिए, सनलाइट होना चाहिए, एयर होना चाहिए, ये सब ए बायोटिक इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये सब होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये सब है सो इकोसिस्टम में ज़रूरी है। ऑप्शन 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द ग्रीन कलर ऑफ वाटर, जो पानी का जो कलर है सो ग्रीन रहता है, ठीक है, झील में। ये किसके कारण होता है, एल्गी के कारण, ठीक है। एल्गी अगर रहेगा झील में तो वहाँ पर पानी ग्रीन ग्रीन दिखेगा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको काय भी बोलते हैं हिंदी में। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, अल्जीमर्स डिजीज इन ह्यूमन बींग्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय रीजनरेशन ऑफ। जो अल्जीमर डिजीज होता है, ठीक है, बहुत खतरनाक डिजीज होता है। ये है सो किसको है सो डैमेज करता है, ठीक है। डीजनरेशन किसको डैमेज करता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये है सो ब्रेन सेल को ऐसे डैमेज करता है। इससे हमारा जो है सो सोचने का थिंकिंग है सो गड़बड़ा जाता है, सोच नहीं अच्छे से पाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आप है सो अच्छे से कुछ काम नहीं कर पाते हैं, आपको कुछ काम दिया जाता है आप याद नहीं रहता है। ये सब है सो ब्रेन सेल को ख़त्म कर देता है धीरे धीरे, ये जो डिजीज है अल्जीमर डिजीज, ठीक है। तो ब्रेन सेल के लिए बहुत खतरनाक रहता है, ब्रेन का जो सेल है वो धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 25 देखते हैं। 25 क्वेश्चन बोल रहा है द किडनी इन ह्यूमन बींग आर ए पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ। जो किडनी होता है हमारे मानव शरीर में वो किसके लिए होता है, तो एक्सक्रिएशन के लिए, ठीक है, उत्सर्जन के लिए होता है, ठीक है। इसी से ऐसे हम वेस्ट मटेरियल निकालते हैं, एक्सक्रिएशन किडनी, ओके। ऑप्शन 3 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो 25 ही क्वेश्चन था, ठीक है, यानी 25 ही क्वेश्चन था करना, क्योंकि 2021 में 25 ही क्वेश्चन पूछा था। तो हम टोटल क्वेश्चन आपको बता दिए, ओके। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई और डिमांड है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनना चाहिए तो नीचे कमेंट में बताइए। और आप हमें यह भी बताइए कि आपका रिजल्ट कितना आया 10th में, ये है सो आप नीचे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, ठीक है। तो आप नीचे ज़रूर बताइएगा हमको भी, हम भी जानने के लिए उत्सुक हैं आपके रिजल्ट को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, आपका जो भी कमेंट आता है उसका जवाब हम जरूर देते हैं, तो नीचे आप क्वेश्चन जरूर पूछिएगा कुछ भी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।